हुकूमत का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल नुकसान हुआ है। इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, वो विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग थे। मैं खुद भी उससे परेशान हुआ। मैं इस चीज का कायल हूं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर उनकी तफ्तीश हो रही है, उनको पेश होना है अदालत में, गिरफ्तार होना है, तो वो कानूनी तरीके से हो। लेकिन इस तरह की विजुअल से बहुत बुरा तासुर जाता है कि एक साबिक वजीर आजम, जो कि एक मकबूल रहनुमा भी है, और चाहे उसे लोग उनकी पॉलिसी या सोच से इत्तेफाक करें या ना करें, उनकी ताजीम जो है वो जरूरी होती है एक साबिक क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवायत रही है कि साबिक वज़राए आजम के साथ ये हमेशा सलूक किया गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये सिलसिला बंद हो। तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो सपोर्टर्स ने किया और अब बदलिया खुलकर उनके हिमायत में आई है, तो ये यकीनन इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी फतह है। और आज वो कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उनकी हिरासत को गैर कानूनी करार दिया। आज उनको तकरीबन हर केस में जमानत मिली है और ये भी कहा गया है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो इससे तो यही लगता है ना कि अब जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक नई इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब खड़े हो गए हैं। अब ये दो नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का मुकाबला है, और नई इस्टेब्लिशमेंट बा मुकाबला पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है। और इसमें जो हुकूमत की हिकमत अमली रही है कि पुराने वाले हथकंडे इस्तेमाल करके किया जाए, वो फेल हो रहे हैं। ये गिरफ्तारियां, केसेस वगैरह, लगता है कि इनका टाइम कम से कम खान साहब पे ये लागू नहीं होते। देखिए, ये बात, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत का जो रवैया है इमरान खान साहब की तरफ, इनमें से बहुत से जज हजरात वो थे जिन्होंने पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जो खिलाफ केसेस थे, उनकी नाअहली, ताहयात नाअहली, और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ जो उनका सलूक रहा है। देखिए, अदलिया की बड़ी अनफॉर्चुनेट तारीख रही है। जुल्फकार अली भुट्टो को एक अदालती कत्ल के जरिए एलिमिनेट किया गया, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो 2 बार वजीर आजम बनी और उनको डिसमिस किया गया। और दोनों बार अदालत ने जो है उनके डिसमिसल्स को जायज करार दिया। ये तारीख बड़ी तल्ख है। और इस यही वजह है कि जब तनकीद होती है जजों के ऊपर या अदालत के ऊपर, तो वो इसी वजह से होती है कि देखिए, आपने उनके साथ तो आपका कुछ और तरीकाकार था, इनके साथ आपका कुछ और तरीकाकार है। तो ये जो मुख्तलिफ मयार हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से ये अदालत के लिए भी सोचने की बात है कि अगर तो वो ये मयार एक नया सेट कर रहे हैं, तो फिर वो सब पर ये अप्लाई करें और सिर्फ इमरान खान साहब पे ना करें। क्योंकि आपने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में बहुत सी गिरफ्तारियां हुई नैब के कानून के तहत। अब वो कानून भी खैर बदल गया है। शहबाज शरीफ हो, शाहिद खाकान नवासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, खुर्शीद शाह हो, जरदारी हो, उनकी हमशीरा हो, वहां पे किसी अदालत ने इस तरह से इंटरवीन करके फौरी तौर पर इंसाफ नहीं दिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नया कॉन्डक्ट, ये नई रविश है, ये सब पे लागू होगी। तो फिर मेरे ख्याल से अदलिया पे तनकीद भी कम हो जाएगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।